नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले कई दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। जो सिस्टम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ था कल, वो अब मध्य भारत के मध्य प्रदेश और साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के क्षेत्रों के ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से देखेंगे तो आज किस प्रकार से मौसम संभावित लग रहा है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, उत्तरी भाग और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें जालौन, हमीरपुर के आसपास, झांसी, मोबा के आसपास के क्षेत्र से लेकर आप देखेंगे तो वाराणसी, चंदौली तक और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ वर्षा की संभावना है, लेकिन हल्की वर्षा होने की ज़्यादा संभावना नजर आ रही है और कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी हरियाणा के ऊपर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान में देखें तो पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ और उदयपुर से लेकर आप देखें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, अजमेर और सीकर और झुंझुनू तक कुछ वर्षा की उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज कई जगहों पर वर्षा पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी। और पश्चिमी राजस्थान के देखेंगे तो जालौर से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर जोधपुर तक कुछ संभावनाएं नजर आ रही है और इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान की कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो गुजरात में अभी मौसम परिवर्तन होने वाला है। हम गुजरात में देखेंगे तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी पूर्वी गुजरात में, जिसमें राजकोट से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, पोरबंदर के आसपास के क्षेत्र हो गए और अमरेली, भावनगर के आसपास तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है पूर्वी गुजरात से। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना सभी क्षेत्रों पर बनती हुई नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर रहेगी और यहाँ पर लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनती हुई नजर आ रही है। और 8 सितंबर को देखेंगे किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सितंबर को ये सिस्टम अब भारत के मध्य भागों के ऊपर होगा और उत्तर पूर्वी दिशा के थोड़े तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के आसपास के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और सच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जालौन से लेकर आप झांसी और मोबा में तो भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 8 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में। 8 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा की संकेत नजर आ रहे हैं कि कुछ जगहों पर यहाँ पर वर्षा हो सकती है, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, धौल, साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर, यानी पूर्वी राजस्थान के ऊपर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बादल होंगे और कुछ जगहों पर यहाँ पर भी वर्षा की संभावनाएं हल्की नजर आ रही है पश्चिमी राजस्थान में। और पंजाब में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वी गुजरात में देखें तो पूर्वी गुजरात में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। साबरकांठा, बनासकांठा तक, सूरत, नवसारी से लेकर साबरकांठा और बनासकांठा तक अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर लगातार वर्षा होने की संभावना बन रही है। कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल में भी भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 9 सितंबर को आप देखेंगे तो 9 सितंबर को यह सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होगा और उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर होगा, उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। मानसून की ट्रफ लाइन भी नीचे गुजर रहेगी और जिसकी वजह से आप देखेंगे तो
उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है 9 सितंबर को। और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उसके साथ साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार भारी वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में फिर से भारी वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में वर्षा की संभावना है। पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। पश्चिमी भागों में भी राजस्थान में कुछ बादल बन सकते हैं, क्योंकि मानसून की ट्रफ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाएगी, जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में बादल बनने शुरू हो सकते हैं। बादल बनने की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा और पंजाब के ऊपर, दिल्ली के ऊपर भी उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से 10 सितंबर की मौसम की जानकारी ले तो 10 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम जो मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था वो उत्तर दिशा और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा बढ़ रही है। यानी यह देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई नजर आएगी। और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो लगातार भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी फिर से एक्टिव नजर होने की संभावना है, क्योंकि फिर से एक्टिव हो सकती है ये बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव नज़र आने लगेगा जब 10, 11, 12 सितंबर के बाद में अच्छी खासी वर्षा बंगाल की खाड़ी से मौसमी सिस्टम उठने के बाद में भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। और इसी प्रकार से देखें तो केरल से लेकर आप कर्नाटक के कई क्षेत्र और कोंकण गोवा क्षेत्र में भारी वर्षा होगी। महाराष्ट्र के साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार नज़र आ रही है। और पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कुछ वर्षा के संकेत नज़र आ रहे हैं। और हरियाणा के ऊपर भी कुछ वर्षा के संकेत नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा के संकेत हरियाणा के ऊपर नहीं बन रहे हैं अभी। 11 सितंबर को आप देखेंगे तो जो सिस्टम मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था वो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखें तो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कुछ वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। और पूर्वी राजस्थान में, जिसमें सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर आपको टाबारा, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और सतत में राजसमंद और जालौर, पाली के आसपास तक कुछ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और चूरू में भी कुछ जगहों पर, और पूर्वी हनुमानगढ़ और नागौर के पूर्वी क्षेत्रों पर, डीडवाना के पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ वर्षा की नज़र आ रही है। अजमेर तक, जोधपुर तक भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा के संकेत नज़र आ रहे हैं। और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में केरल और साथ में महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं अभी नहीं बन रही है। और इसी प्रकार से हम बता देते हैं तो 12 सितंबर को देखेंगे तो 12 सितंबर को बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव हो जाएगी। और जो मानसून की तरफ नीचे यानी दक्षिणी दिशा की तरफ गुजरात की तरफ थी, तो वो पश्चिमी सिरा उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। पंजाब और हरियाणा, उत्तरी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में ऊपर जाएगा। वो वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन तक जाने की संभावना है। डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। साइक्लोन बनने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा 12 सितंबर से, उसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होगी। और उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का समूचा एरिया और मध्य प्रदेश का लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी भागों पर ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ वर्षा के संकेत फिर से बढ़ रहे हैं। पूर्वी हरियाणा के ऊपर भी वर्षा के संकेत दिखाई देने लगे हैं। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब और हरियाणा में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के संकेत नजर आने लगे हैं। और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 13 सितंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर विकसित हो जाएगा।
और लो प्रेशर से ट्रफ लाइन राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से गुजरेगी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से होते हुए पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों तक जाएगी। और एक सिस्टम भी बनने वाला है पाकिस्तान के मध्य भागों के ऊपर, जो कि 9, 10, 11 सितंबर के वक्त में बनेगा। उसकी वजह से भारत के उत्तरी क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी हवाएं और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं लगातार गति से बढ़ती हुई नजर आएगी और लगातार वर्षा की संभावना भी बनने वाली है। कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना हो सकती है कि 11 और 12 और 10 सितंबर को राजस्थान और पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ सकती है। लेकिन 13 सितंबर को आप देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है और संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने की संभावनाएं लगातार रहेगी काफ़ी जगहों पर। और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ में मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है और पूर्वी गुजरात में और कोंकण, गोवा क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 14 सितंबर को आप देखेंगे तो मौसमी सिस्टम काफ़ी असरदायक साबित हो रहा है और ये पश्चिमी भारत की तरफ ये वेदर मॉडल बढ़ेगा और ये वेदर सिस्टम बढ़ेगा ये वेदर सिस्टम पश्चिमी भारत की तरफ मॉन्सून लेकर आएगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली तक बादल काफ़ी जगहों पर छा सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और सत्र में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लगभग वेल मार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन जाएगा 14 सितंबर को। और उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार वर्षा की संभावना नजर आने लगी है। और इधर देखें पूर्वी गुजरात से लेकर कोंकण, गोवा क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ में तेलंगाना में भी, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 15 सितंबर को यह मौसमी सिस्टम और इफेक्टेड हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये मौसमी सिस्टम पश्चिमी भारत की तरफ काफ़ी असर दिखाई देगा और बंगाल की खाड़ी में लगभग डिप्रेशन बन जाएगा और डिप्रेशन बनने के बाद में ये सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद में मध्य भारत की तरफ अग्रसर होगा। इसका असर बहुत ज़्यादा असर तो मैं बताऊं तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ में झारखंड में बहुत अधिक देखने को मिलेगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश और साथ साथ में कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर आप पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है इस सिस्टम की वजह से। और पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं 15 सितंबर को बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। केरल और कर्नाटक के साथ साथ में कोंकण, गोवा क्षेत्र में भी भारी वर्षा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 16 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो मौसमी सिस्टम काफ़ी अच्छा पश्चिमी भारत के ऊपर सक्रिय होगा। उत्तर भारत में भी कई जगहों पर इसकी वजह से वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है और ये सिस्टम मध्य भारत की तरफ अग्रसर होगा और उत्तर पश्चिमी दिशा में फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सिस्टम पिछला अभी के वर्तमान में जो सिस्टम बना है उसी प्रकार से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर तो बहुत भारी वर्षा दे सकता है, लेकिन मध्य भारत और पश्चिमी भारत के ऊपर भी भारी वर्षा दे सकता है और अरब सागर में आकर ये सिस्टम शायद लो प्रेशर और विकसित हो सकता है। दोबारा से ये लो प्रेशर बन सकता है अरब सागर में। इस प्रकार से ये सिस्टम आ सकता है। अगर ये रिकवर किया तो भारत के नहीं, पूर्वी राजस्थान के ऊपर आकर रिकवर करेगा। अगर ये रिकवर नहीं किया तो ये अरब सागर के ऊपर जाकर फिर से डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में भी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य भारत में भी इसी सिस्टम से काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का